हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे वीडियो ऑन इनिशियली चार्ज कैपेसिटर। इसके पहले हम जितने भी वीडियोस देखे हैं हमने, उसमें कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, उसको हम वेवफॉर्म देके चार्ज करते थे। नाउ द कंसेप्ट इज दैट द इनिशियल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन। इनिशियल वोल्टेज हमें कैपेसिटर का गिवन है। उसके बाद वी हैव टू स्केच द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। So the question is like this: a 4 millifarad capacitor has the current waveform as shown in the figure 6.484. Okay, this is the problem 6.1 from Alexander Sadeku. Assuming that the initial voltage, this is your initial voltage across the capacitor, which is 10 volts. Capacitor को हमने कहीं से चार्ज करके लाया and then we made this current I of t to flow through it. So we have to sketch the voltage waveform. इसके पहले के लेक्चर्स में देखा था हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप विल बी रैम्प। सो अगर स्टेप सिग्नल है आपका, इसको इंटीग्रेट करोगे हम, तो ये आएगा आपका रैम्प। दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन देखिए कैसे ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। दिस इज स्टेप ऑफ 15 मिली एम्पियर, ये स्टेप है -10 मिली एम्पियर, इसके बाद 0, इसके बाद यहाँ है 10 मिली एम्पियर। We know that integration of this signal will be ramp. So पहले रैम्प कैसे आएगा? इनिशियल वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स तो यहाँ आएगा, इसके बाद रैम्प ऐसे जाएगा। फाइनल वैल्यू हमें पता नहीं, दैट विल बी कैलकुलेट फर्दर। इसके बाद देयर इज अ डिक्रीजिंग स्टेप, इसके बाद देयर इज अ नेगेटिव स्टेप, इसका आएगा डिक्रीजिंग रैम्प। इसके बाद वैल्यू इज 0, सो इसका आएगा वैल्यू 0। इसके बाद इंक्रीजिंग स्टेप है पॉजिटिव स्टेप, तो इसका आएगा इंक्रीजिंग रैम्प फंक्शन। इस तरह से आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आएगा आपका। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू मीन्स ये पॉइंट तो हमें पता है। वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अगर ये सब फाइनल वैल्यूज आपको पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज वेवफॉर्म इजीली। वी विल फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था Vc of t equals to Vc of 0 plus 0 to t Ic of t dt. That is the integration formula हमने देखा था for initially charged capacitor. इसमें Vc of 0 was initial voltage across capacitor. हम initial voltage given है Vc of 0 10 volts. 10 volts initial voltage given है, so हम इसमें simply इस formula में हम value put करेंगे. Okay, if you see the question, दिस इज 15 मिली एम्पियर, दिस इज 0 to 2। ओके, ये स्टेप है आपका, इसका इनिशियल वैल्यू है 10। सो वी सी ऑफ टी इक्वल्स टू वी सी ऑफ 0 प्लस 0 to t आई सी ऑफ टी डी टी। ओके, दिस इज योर आई सी ऑफ टी वेव फॉर्म। सो इक्वेशन कैसे आएगा आपका? इनिशियल वैल्यू इज 10 प्लस 1/4 10⁻³ 0 to t। कितना वैल्यू है यहाँ? 15 मिली एम्पियर डी टी। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। 15 मिली एम्पियर बाहर आएगा अपॉन 4 मिली फेराड बाहर है, 0 to t dt। 10 प्लस 15/4 इंटू टी। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा 10 प्लस 3.75 t विल बी द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इक्वेशन। सो इसमें क्या है? t मतलब रैम्प सिग्नल। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालोगे? Vc ऑफ t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, इसमें आएगा वैल्यू 10। फाइनल वैल्यू कहाँ है? इस इक्वेशन का फाइनल वैल्यू है एट द पॉइंट 2। सो वी विल पुट द वैल्यू Vc एट t इज इक्वल टू 2। क्या वैल्यू आएगा इसमें? 10 प्लस 3.75 इंटू 2। सो फाइनल वैल्यू विल बी 17.5 वोल्ट्स। सो दिस विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या गिवन है? Second step is from 2 to 4 minus 10 milliampere. This is given. Okay. At the point t is equal to 2, what is the value of the voltage? 17.5 volts. So next step के लिए this will form the initial value. इस step के लिए ये होगा initial value of the voltage. यहाँ से voltage आपका बढ़ना शुरू होगा या यहाँ से voltage आपका कम होना शुरू होगा. So we will calculate first the equation of the ramp signal. Okay. इसके लिए क्या करेंगे हम? For the time instant, now the time instant will be from 2 to 4. 2 to 4 time instant में क्या आएगा? Vc of t is equal to Vc of 0 plus 1/c 2 to t Ic of t
dt. ओके, 2 to t क्यों? बिकॉज इनिशियल वैल्यू इज 2, फाइनल वैल्यू हमें रैम्प सिग्नल में निकालनी है. सो दिस विल गिव द इक्वेशन फॉर द डिक्रीजिंग रैम्प बिकॉज द वैल्यू ऑफ द स्टेप इज नेगेटिव. ओके, सो इनिशियल वैल्यू कितना है एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 2, दैट इज 17.5, जो इसके पहले फाइनल वैल्यू था. दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू फॉर दिस नेगेटिव स्टेप. ओके, प्लस 1/4 into 10 to the power minus 3 2t minus 10 milliampere dt. 17.5 minus 10 into 10 to the power minus 3 upon 4 into 10 to the power minus 3 t 2t. ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. 17.5 माइनस 10/4 t माइनस 2, 17.5 माइनस 2.5t प्लस 5, ये आएगा 22.5 माइनस 2.5t वोल्ट्स. ओके, ये हो गया वी सी ऑफ टी एट द पॉइंट t इक्वल्स टू 4. रैम्प का फाइनल वैल्यू आएगा, वो भी डिक्रीजिंग रैम्प. ओके, सो v एट t इज इक्वल टू 4, 22.5 माइनस 2.5 इंटू 4, इसका वैल्यू आएगा 12.5. सो द वैल्यू एट द एंड ऑफ द रैम्प विल बी 12.5. ओके, वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द रैम्प वॉज 17.5 से शुरू हुआ, 12.5 वोल्ट्स पे खत्म हुआ. इट मीन्स दैट द रैम्प वॉज डिक्रीजिंग. ओके, फाइनली हम जब प्लॉट करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वेव फॉर्म है फ्रॉम 4 to 6, दैट इज द 0 मिली एम्पियर. सो इसमें इनिशियल वैल्यू कितना है आपका 12.5 वोल्ट्स. ओके, सो वी टी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 प्लस 1/c 4 to t dt. वी सी ऑफ टी इज 12.5 प्लस 1/c 4 to t 0 मिली एम्पियर dt. ये टर्म हो जाएगा 0. सो द फाइनल वैल्यू विल बी 12.5. So it is interesting to note that value of the voltage at the ending and starting of 0 milliampere is always 12.5 volts. So this is the constant of voltage. Voltage का constant value आ गया अभी हमारा. इसके बाद बचता है आपका 6 to 8. This is the 10 milliampere. Okay. At the end of the 0 milliampere, the value of the voltage was 12.5. ओके, यही इसका स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा. अभी यहाँ से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. बढ़ना क्यों स्टार्ट हो जाएगा? बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव स्टेप. पॉजिटिव स्टेप विल गिव यू इंक्रीजिंग रैम्प, नेगेटिव स्टेप विल गिव यू द डिक्रीजिंग रैम्प. हमेशा याद रखिए. नेक्स्ट कैसे होगा इसका? वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 प्लस 6 to t आई सी ऑफ टी डी टी. वी सी ऑफ 0 वॉज 12.5 प्लस 4 into 10 to the power minus 3 6 to t, ये है 10 मिली एम्पियर डी टी. 12.5 प्लस 10 into 10 to the power minus 3 upon 4 into 10 to the power minus 3 t 6 to t. ओके, 12.5 इसका आएगा 2.5 t minus 6. So value will be Vc of t will be 2.5 t minus 2.5. This is the value of increasing ramp signal. ये आ गया रैम्प. Now at the starting of the ramp the value was 12.5 volts. रैम्प का एंडिंग का हो रहा है जहाँ स्टेप का एंडिंग हो रहा है. स्टेप was ending at t is equal to 8 seconds. So Vc at t is equal to 8 will be 2.5 t minus 2.5 is equal to 2.5 into 8 minus 2.5. तो वैल्यू विल बी 17.5 volts. ये आ गए आपके सब वैल्यूज एट द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ. फाइनली विल प्लॉट द ग्राफ. ये है आपका करंट सिग्नल 10 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर. ओके, इसका ग्राफ कैसे आएगा? 2 4 6 8 4 0 to 2 देयर वाज अ पॉजिटिव स्टेप. सो initial value was 10 volts. Final value was something here 17.5 volts. So ये increasing ramp आ गई. Second step was a negative step. So the ramp will be decreasing. इसका initial value था 17.5. Final value क्या था? 12.5 volts. So यहाँ हम लेंगे 12.5. Next 0 मिली एम्पियर के लिए क्या आएगा? 12.5 volts constant value. उसके बाद 12.5 was the starting point for the 10 milliampere step that will give you the increasing ramp. इसका final value हमने अभी निकाला, that was 17.5 volts. So this is the final result of the
voltage. This will be the final result of the voltage. This was 10 volts, this is 12.5, 12.5, and this is at the point 8, this is at the point 6, this is at the point 4, 6, point 2. Okay, very simple. Now you can easily sketch. If you have understood this question, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, then you can plot any waveform for the capacitor, for initially charged capacitor, initially discharged capacitor. If the value of the voltage is in ramp, then make it into step. The value of current is in step, make it into ramp, because integration of step will be ramp and derivative of ramp will be step. ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दैट देयर वाज द रैम्प सिग्नल. रैम्प सिग्नल वाज ऑफ द करंट सिग्नल, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. बिकॉज वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई सी ऑफ टी डी टी. इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है. एक तो वोल्टेज आपका स्टेप में रहेगा, करंट आपका स्टेप में रहेगा, वोल्टेज रैम्प में रहेगा, करंट रैम्प में रहेगा. सो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. Either you have to solve conceptually or you have to solve by the formula. इसमें if you know the concept, you have to just calculate the initial and final values and you will get your voltage waveform. Please press the like button if you like the video. Please share this video. Please subscribe the channel. Thank you.